Good morning, everyone. This is class 10th, chapter number 3rd, part 1, Nationalism in India from Social Science Textbook. And today my topic is first, the idea of Satyagraha. जैसे कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स सत्याग्रह के विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मीन्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्थिति उस समय क्या थी। नाउ इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implication did they have? जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ और 1919 के करीब ख़त्म हुआ और इसी समय बहुत सारे भारत के राज्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उस समय के जो परिवर्तन थे जैसे कि सामाजिक और आर्थिक। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत की स्थिति क्या थी और ब्रिटिश शासन भारत के प्रति कैसी नज़रिया रखती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. It led a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Customs duties were raised and income tax introduced. Through the war years, prices increased, doubling between the 1913 and 1918, leading to extreme hardship for the common people. जैसा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ तो उस समय भारत भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश के अधीन थी। यहाँ पर एक बात सामने ये आ रही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के करीब भारत की राजनीति में बहुत ही बदलाव हुआ और भारत में राजनीति के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन भी देखने को मिले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश शासन को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग वेपन्स खरीदना चाहते थे। वेपन्स और अन्य चीज़ें खरीदने के लिए उन्होंने भारत में टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण से सामानें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1913 और 1918 के करीब सामानें इतनी कि लोगों को सामान खरीदने में काफ़ी मुश्किलें होने लगी। Anglais were called upon to supply soldiers and the force equipment in rural area caused widespread anger. Then, in 1918-19 and 1920-21, crops failed many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was a common influenza epidemic. According to the census of 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. जैसे कि आप जान चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सामानें काफ़ी महंगी हो चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर रहने वाले लोगों पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण से सामानें दुगने दाम पर बिकने लगी। ऐसे समय में सामान्य लोगों को वस्तुएं खरीदने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी। ब्रिटिश सरकार टैक्स लगाने तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि वो ग्रामीणों में जाकर के जबरन लोगों को सेना में भर्ती करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों की ज़रूरत होती थी। भारत के अंदर 1918 और 1919 के करीब भारत के अंदर अकाल पड़ा, जिसके कारण से भारत के अंदर अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई और उसके बाद 1920 और 1921 के करीब भारत के अंदर प्लेग जैसी महामारी को देखता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है।
1920 के करीब जब भारत के अंदर प्लेग जैसी महामारी आती है तो ब्रिटिश सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण से भारत के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है और यही आगे चल करके राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. जैसे कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत में लौट आते हैं। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरीके का जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया और इस पद्धति को सत्याग्रह कहते थे। The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor without seeking vengeance or being aggressive. A satyagraha could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. यहाँ पर आप सत्याग्रह के अर्थ को समझ रहे हैं। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के लिए सत्याग्रह नाम का एक तरीका ईजाद किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग पहले जानते हैं। अगर आप सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने की ताकत की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी का ये विश्वास था कि आप सत्याग्रह की मदद से अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा जीत सकते हैं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, सत्याग्रह मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह। इसका अर्थ यह हुआ, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामक का सहारा लिए बिना सत्य केवल अहिंसा के सहारे से भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। आप यह समझ चुके हैं कि भारत में महात्मा गांधी 1915 में भारत में प्रवेश करते हैं। उनका विश्वास था, अगर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है तो हमें अहिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब कि बिना किसी हथियार और बिना किसी उपद्रव के भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से लोहा प्राप्त कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने नस्ल भेदी सरकार को अहिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंक दिया और जब 1915 में भारत में गांधी जी आते हैं तो राजनीतिक प्रवेश करने के दौरान उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना। और आप ये जान चुके हैं कि भारत के अंदर 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो भारत के अंदर सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर राष्ट्र भावना पैदा होती है। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट इज फिनिश्ड। थैंक यू।